बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं हर वो चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है? या तो ऐसी चीज़ जो फ़ायदा दे रही होती है या जो चीज़ नुकसान दे रही होती है। दोनों में से कोई भी हो सकती है चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, वो हमारी क्या होगी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो सॉर्ट आउट करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो तरीका अडॉप्ट करेंगे वो होगा बायोलॉजिकल मेथड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में साइंटिफिक मेथड होता है। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है वो तकरीबन रिसर्च में पिछले 500 सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। सबसे पहला इसका स्टेप ये है कि हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। हमने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है और अपनी पांचों सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को, अपनी जो सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है, उसको हम डिटेक्ट करना, सॉरी फाइंड आउट का वर्ड नहीं सूटेबल, डिटेक्ट करना। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के अमल को हम लोग कहते हैं जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो अपनी सेंसेस पे होता है। हमें जो 5 सेंसेस नेचर ने दी हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब जो प्रॉब्लम हम डिटेक्ट करते हैं उसे अच्छे तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक वक्त में एक सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें बहुत सारी सेंसेस जो हैं इकट्ठी भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। क्वालिटेटिव किसी भी चीज़ की एब्सेंस या प्रेजेंस को इंडिकेट करती है, जबकि क्वांटिटेटिव जो होती है वो किसी चीज़ की जो प्रेजेंस है उसकी परसेंटेज को इंडिकेट करती है। सो जब हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो वो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसको उसका जो एक पॉसिबल सलूशन होता है उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है उसके कुछ करेक्टर्स हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या है? इज़ अ प्रपोज्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन है स्पेसिफिक कि ये फ़लाँ जो मामला है ये फ़लाँ वजूहात की वजह से हमारे साथ पेश आ रहा है। तो ये जो हमने एक हाइपोथेसिस देना होता है, ये एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट होती है, अनप्रूवन स्टेटमेंट होती है। इसके कुछ और भी करेक्टर्स हैं, जैसे ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। और ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की जा सके। उसके बाद डिडक्शंस हैं। डिडक्शन क्या होती है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस विच इज़ ओरिजिनेटेड बाय ऑब्जर्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक ख़ास प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम को के अगेंस्ट एक ख़ास हाइपोथेसिस बनाया, उस हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म हमने करनी है। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करने से पहले हम जो उस एक्सपेरिमेंट्स की पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं, ये क्या हैं? ये डिडक्शंस है। तो जो डिडक्शंस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। डिडक्शंस जब हमारे पास डिज़ाइन हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन डिज़ाइन करते हैं। एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और उसके जो हैं वो ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स होने ज़रूरी हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiment to see either the hypothesis is correct or not. Through experiments, scientists come to know that which hypothesis is correct. The correct hypothesis is acceptable and other are rejected.
जब हमारे पास पॉसिबल डिडक्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास किसी स्पेसिफिक डिडक्शन के जो है वो अलॉन्ग हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं और किसी स्पेसिफिक डिडक्शन के अगेंस्ट भी आते हैं रिजल्ट्स। तो जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उन रिजल्ट्स को फिर एक जगह पर सबमराइज कर लिया जाता है और उन रिजल्ट्स को फिर जो है अगले स्टेप में ले जाया जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप सबमराइज रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड टू द इंटरनेशनल लेबोरेटरीज। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है जी, वो एक हमारा हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सही प्रूव हो गया, सही जो बात हमने सोची थी वो बात सही साबित होगी, तो इट विल बी नोन एज थ्योरी। तो ये अब एक थ्योरी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब यही जो थ्योरी है जब हम पब्लिश कर देते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं, बाकी फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसको फिर री एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं बार बार। और अगर यही थ्योरी जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सेम रिजल्ट्स दे तो ये फिर हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट साइंटिफिक मेथड। इसे एक दफ़ा अपनी बुक से भी कंसल्ट कीजिएगा और वहाँ जो एग्जांपल कोड की है उसे ज़रूर एक दफ़ा रीड कीजिएगा और क्वेश्चन जो होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।